अपनी आत्मा सबसे बड़ी ज्योतिषाचार्य है, हर चीज का निर्णय कर देती है। यदि तुम्हारा अच्छा होना है तुम्हें कोई भय नहीं आएगा, तुम्हें ये आएगा कुछ नहीं, यात्रा सफल होगी, कोई विघ्न का सवाल ही नहीं होता, परिणाम ही नहीं आएगा और गाड़ी चला दोगे। और कुछ होना है तो आपके मन में संदेह होगा, भय होगा। तो आपने किस खुशी के साथ सुबह का व्यापार शुरू किया, सुबह का दिन शुरू किया। और घर का शगुन होता है जब तुम दुकान से लौटते हो तब घर का शगुन होता है। रिपीट कर रहा हूं, जब घर से बाहर जाते हो दुकान की तरफ तब दुकान का शगुन अवशगुन होता है, और दुकान से जब घर लौटते हो तब घर का शगुन और अवशगुन होता है। घर से निकलते समय जितना खुशी खुशी सबने विदा किया और तुम खुशी खुशी गए हो, शुभ सोच के गए हो, जाओ तुम्हारा सब कार्य शुभ होगा। तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता निश्चित है। सबसे बड़ा सबने किस भावना से भेजा, सब उम्मीदों से भर रहे हैं। नहीं, देखो अभी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, अभी देखो सब बेटा तुम्हारे सब कार्य ठीक होना है। और पिता भी कह रहा है चिंता मत कर, शाम को तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। तुम बड़ी उम्मीदें लेकर खुशहाली में और निकल के गए हो। आप देखना हर यात्रा आपकी शगुन है। जब लौटो तब घर का शगुन करना, अधूरे होके मत लौटना, अतृप्त होके मत लौटना, पूर्ण होकर के लौटो। जाओ घर में लक्ष्मी बरसेगी। घर तुम्हारा मंदिर है, घर तुम्हारी जिंदगी है, घर तुम्हारा जीवन है। उसको उतना ही पवित्र रखो जितना तुम मंदिर के लिए पवित्र रखते हो। मंदिर में जिस प्रकार से हम भाग्यशाली बन के प्रवेश करते हैं, ऐसे ही घर में भाग्यशाली बन के प्रवेश करो, भाग्यवान बनकर के प्रवेश करो, एक आनंद के साथ प्रवेश करो। सारे लोग तुम्हारा चेहरा देखकर कहें देखो चेहरा खिला हुआ आ रहा है, इसका अर्थ है जिस कार्य के लिए गए थे उसमें सफलता। बस यही उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। उदासीन कभी घर में मत लौटना, अधूरे अतृप्त होके मत लौटना। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा उतनी ही इच्छा करके जाओ जिसको लौटते समय तुम कह सको जो सोच के गया था वो हो गया, हो गया। और ज्यादा हो गया तो और अच्छा, लेकिन सोच के ज्यादा गए थे, हुआ कम तो अशुभ है। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू दे रहा हूं, महाराज जी यदि मैंने कम सोचा ज्यादा हो गया तो मैंने और पौवारा, लेकिन ज्यादा सोचा और नहीं हो पाया। और घर वालों ने पूछ लिया कि भाई तुम तो कह के गए थे ये किया, क्या करें, वो आज धंधा चला ही नहीं। ये है अवशगुन। थोड़ा कम कह के जाओ, कम कह के जाओ, अपनी कुवत से कम कह के जाओ। और जब तुम ज्यादा करके आओगे तुम्हारा मन भी खुश होगा और तुम्हारा परिवार भी खुश होगा कि 1000 रुपया कमाने की कह गए थे, 2000 लाया हूं जी। तो मन भी उल्लसित होगा और परिवार भी। और तुम पहले ही हाँक के गए 1 लाख लाऊंगा और लाए 1000 रुपया, तुम्हारा मन भी खिन्न और परिवार का भी खिन्न। जो हमारे यहां इच्छाओं का परिमाण कहा है, कल शाम को प्रश्न आया था, जो इच्छाओं को सीमित करने के लिए कहा है, इसलिए नहीं कहा कि तुम सीमित हो जाओ, इसलिए कहा है कि तुम असीम हो जाओ। सीमित होने से असीम होगे, सीमित होते ही तुम असीम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सीमित का होना बता रहा है कि तुम्हें असीम की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि तुमने सब कुछ सीमित कर लिया। मैं अपनी इच्छाओं को सीमित करता हूं,
अब तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ेगा। ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं था कि वो इतने कमा पाएंगे, तो उन्होंने परिग्रह प्रमाण व्रत ले लिया। ये भी ले लिया कि जिंदगी भर कमाया तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जैसे उन्होंने परिग्रह प्रमाण व्रत लिया, जैसे व्रत लिया 6 महीने के अंदर उन्हीं की प्लाट की कीमत जो कौड़ी की थी वहीं से हाईवे निकल गया। अब वहां तो सीमा थी, अब इतने रुपये का। महाराज जी अब क्या करें? मैंने कहा भाई आपने नियम लिया था, मुझे क्या मालूम कि आप नियम लेने के बाद ऐसा भी गड़बड़ करेंगे। ये है सीमित होने का संतोष धन। मन कितने में प्रसन्न रहता है उसकी सीमाएं करो, और सीमा जैसी पूरी होगी एक तृप्ति का अनुभव होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, और वही आनंद तुम्हारे भविष्य के आनंद का बीज बन जाएगा। और जैसे तुम आगे बढ़ोगे अब तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। तुम दान नहीं दे पा रहे थे ना, तुम्हारे पास उतना ही था ना जितना खर्च चला पा रहे हो। तुम सीमित हो जाओ, तुम्हें इतना आएगा कि दुनिया से तुमसे बड़ा दान देने वाला दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि जो बढ़ेगा, मैं कई लोगों से पूछता हूं आप तो बता दो तुम्हें कितना चाहिए, और हमारे जनसेन स्वामी ने 3 बार पूछने को कहा। पहला पूछने को कहा बालक से कि भाई तू क्या चाहता है, तो बालक ज्यादा तो बताए, वो कहता बस रोटी मिल जाए, दूध पानी मिल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ। फिर उन्होंने कहा 8 वर्ष पे पूछना क्या दे। बोले महाराज जी कुछ इच्छा नहीं है, बस अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। नौकरी फोकरी वो नहीं मांगता, वो जानते ही नहीं। उसको तो एक ही बात है कि बस पढ़ाई अच्छी हो जाए, मास्टर साहब जो पढ़ाएं वो याद हो जाए, जिससे मास्टर मुझे मारे नहीं। वो पढ़ने के लिए, इंसान बनने के लिए नहीं पढ़ता है। वो स्कूल में जो उसको डांट पड़ती है, जो उसको थप्पड़ पड़ता है, उससे बचने के लिए बालक पढ़ता है। 99% बालक, छोटे बालक, 8 वर्ष तक के बालक इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें कुछ महान बनना है। इसलिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ा तो कल मुझे डांट पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा। बस उस डर के कारण से वह पढ़ाई करता है। तो उससे पूछना तो इतना ही कहेगा, बस कुछ नहीं महाराज जी, हमें जो होमवर्क दिया जाए बस मैं वो होमवर्क कर सकूं। मैंने क्यों? बोले जिससे मुझे कोई डांट नहीं पड़े, इससे ज्यादा सोच नहीं है। तीसरे नंबर पर पूछने को कहा जब वो पढ़ाई कर ले रहे, तब पूछना उससे कोई क्या चाहते हो। बस बोले महाराज जी बस थोड़ी बहुत नौकरी चल जाए, व्यापार चल जाए, जिससे हमारी आजीविका चल जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, परिवार भी भूखा, बस इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना मांगे, इससे ज्यादा नहीं मांगे। तुरंत उससे फॉर्म भरवा लेना, तुरंत नक्की डन, तुरंत नक्की करना डन, एग्रीमेंट पक्का कर, साइन कर भाई। मैं आशीर्वाद देता हूं, तू कभी भूखा नहीं सोएगा, तेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा, जिंदगी में तुझे कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुरंत आशीर्वाद दे देना, लेकिन उससे पहले वचन हरवा लेना, एग्रीमेंट कर लेना पक्का। और जिसने भी एग्रीमेंट कर लिया, बस समझ लेना अब उसका पुण्य इतना बढ़ेगा। और ये भी लिखवा लेना, देख भाई तूने जो कहा ना उतना तुझे सब मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो सब तू धर्म में लगाएगा। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इतना ही नहीं आना। उसको मालूम है कि हमने 3 इंटरव्यू दिए, चौथी में फेल हो रहा हूं, तो वैसे नहीं मिलना, क्लर्क की मिल जाए तो ही बहुत है।
उस समय बस उसके बाद वो तुरंत हाँ कह दे, हाँ ठीक महाराज, इतना हो जाए, इतना आ जाए, एक मकान हो जाए, एक घोड़ा गाड़ी हो जाए, एक परिवार को खाने पीने हो जाए। आप बिल्कुल इतनी छोटी सी मांग है आपकी। मैं करता रहता हूँ बैठे बैठे कई बार।